क्या हुआ क्या? बचा। अबे, पानी में घुसने से ठंडक लगती है, तुझे गर्मी चढ़ गई। अगर ये मर गया तो तत्काल तू भी मर जाएगा। अब इसे गर्मी की जरूरत है, इसलिए हथेलों की और तलों की मालिश करो। कंचन, कैसी कंचन? तेरी कंचन कहाँ गई? कैसी कंचन? आप लोग कौन है? मैं इन बेघरों का रहने वाला, डाकुओं का सरदार, डाकू जब्बर सिंह। लेकिन ये 302 का मुंजिम, इसके मतलब तू जेल से भाग कर आया। नहीं सरदार, आप हमें मुजरिम समझ रहे हैं। मैं मुजरिम नहीं, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला इंसान। मेरा नाम अमन इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर अमन? ये कैदी के कपड़े और फिर दरिया में कैसे? मैं तेरी कहानी जानना चाहता हूँ। इस मंजिल पे लाने वाले अपने ही देश के गद्दार जैसे जसबी खुराना, दाता गुरु, मंत्री रोशनलाल, एक दिन का जिक्र है। हमने दाता गुरु के हाथों में हथकड़ी डालकर उससे लॉकअप के अंदर बंद किया था। मंत्री रोशनलाल उसे जमानत पर छुड़ा ले गया, लेकिन जालिमों ने हमसे बदला लेने के लिए क्या किया? बालिका इंटर कॉलेज में खमरी ड्यूटी लगवा दिया और उन जालिमों ने बम ब्लास्ट करवा दिया और हमें फंसा दिया। यानी उसका इल्जाम तेरे सर लगाया गया। फिर उसके बाद कहा तीनों दरिंदे ने कि फाइल पर लिख दो कि आतंकवादियों से हमने 50 लाख लेकर बम ब्लास्ट करवाया है। हम जब इनकार कर दे तो जालिमों ने कौन चाल चला? मेरी बहन गुड़िया को मोहरा बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया और हमें धमकी दिया, अगर तुम लिखोगे नहीं फाइल पे तो तुम्हारी गुड़िया की इज्जत लूट कर उसे जान से मार देंगे। तो तुमने क्या किया अमन? हम अपनी बहन गुड़िया की जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए उस फाइल पे लिख दिया। शाबाश। फिर उसके बाद क्या हुआ? बड़ी अदालत में हमें फांसी की सजा सुना दी गई, हमें सजा हो गई। उसके बाद में जानते हो दाता गुरु मेरी कंचन को कलंकित साबित करके गांव वालों से मिलकर कंचन को निकलवा दिया और गांव वालों से कह दिया कि कोई गुड़िया को कंचन को खाना पानी नहीं दिखा, गुड़िया प्यासी थी। कंचन ने सोचा मंत्री का फार्म हाउस दिखाई देता है, उसके फार्म हाउस चली जाओ तो पानी पिला देगा। पानी तो पिला दिया, लेकिन उस मक्कार की नियत गंदी थी। उसने क्या किया? कंचन की इज्जत से खेलना चाहा। गुड़िया आ गई, उसके हाथ में खाट खाया। इस वजह में रोशनलाल ने खबरी गुड़िया को जान से मार दिया। बहुत जुल्म किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कंचन ने गुड़िया की लाश उठाकर एसपी खुराना के पास गई इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन धोखेबाज मक्कार दाता गुरु के आश्रम ले गया और तीनों दरिंदे मिलकर हमने कंचन की इज्जत लूट दिया। उसके बाद एक दिन हमारे फांसी के होने के बचे थे। खुराना आकर जेल के अंदर हमें सारा वाकया बता दिया। हमारे दिल के अंदर एक तूफान सा पैदा हो गया। हम जेल से भाग निकला, भागते भागते गांव जा रहा था। क्या देखा? मेरी गुड़िया की लाश पे कंचन लिपट लिपट कर रो रही थी। हम पहुंच गए, हम और कंचन लाश उठाया और अंतिम संस्कार करने चाहा, किसी ने गोली चला दिया और हम कंचन बिछड़ गए आपस में। शाबाश अमन, तुमने बहुत बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया है। इंसान अगर अपनी हिम्मत न हारे तो जिंदगी में कभी उसकी हार नहीं होती है। सरदार, बहुत अन्याय हो रहा है इलाके में, तुम अमन के यहाँ संभालो। तू क्या करेगा? हम का करीबा? क्या करेगा? अरे हमार कमाल देखो, तुम्हार नाव पैदा कर दी बाजू है। क्या मतलब? हाँ, मंत्री की बुआ की
और दाता गुरु की महतारी और खुराना की बहिनी और ये ढोलकिया की बहिनी। अमल, अगर तू मुझे मिल गया है, दुनिया की सारी खुशियां समझने मिल गई। ले जब्बार सिंह की मां भवानी हाथ में लेके कसम खा के वादा कर, हम गरीब भाइयों के साथ, वह कबीले के साथ कभी धोखा नहीं। आपकी हर शर्त में सरदार जब्बार सिंह की मां भवानी लेके कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, कभी किसी साथियों के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, बल्कि गद्दारी का सजा और हर गरीबों का देखूंगा जाल में अब तेरा जुल्म को हर गरीबों का अरे कौन जाएंगे बचकर हमारे जाल से दुनिया बहुत बड़ी है, जाल में तुमरे कदम पाँच उठे, कहाँ जाएंगे बचकर हमारे जाल से, हम तुम्हें खींच लाऊंगा आकाश। तेरा दुश्मन सोए हैं मखमल के गडेरों में, अब मैं उन दुश्मनों को सुनाऊंगा कंकर आग। लेकिन इस कबीले का सरदार आपने हमें बनाया है, ताज से हमारा नेमो उसूल क्या रहेगा? कौन सा नारा रहेगा? इस कबीले में हर एक साथियों के जुबा पे सिर्फ एक ही बात का नारा रहेगा, मारा या वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हमारी शर्त मेले से वापस नहीं आई। क्यों? तुम यहाँ पर हो, तुम्हारी मैडम आ रही है, वही कहते रहे दही जलेबी खा ली तब मैडम तो मेले में आई गए। बोलो ना। के साथ गई थी अकेले मेले से। अरे साथ ही तो आ रही हूँ, ये बहुत नालायक है, आगे आगे भाग आया। इसके अपने साथ नहीं रख सकती थी, ये बताओ राजा बेटे के लिए कुछ लाई हो? अरे राजा बेटे के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आई हूँ, और आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, और एक साथ में तोहफा लेकर आई हूँ। अभी दिखाओ तोहफा। नमस्ते साहब। नमस्ते सरता, कौन है ये, कहाँ से इनको ले आए? स्वामी आपको नहीं मालूम, मैं नदी में स्नान करने जा रही थी, लेकिन ये बहन उसी नदी में बहती हुई जा रही थी। मैंने देखा होश में आ जाएंगी, नौकर से कहकर इन्हें नदी के बाहर निकलवाया। इनका कोई नहीं है तो अपने घर लेकर आई। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम कंचन है। लेकिन कंचन, तुम्हारे आंखों में आंसू, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप क्या जानना चाहते हो साहब? जो मैं पूछूं सही सही बताना। हाँ बोलो साहब। अरे कहो क्या, और कहो क्या बात है, कंचन बहाती जलधारी हो।
तरीके से तुम्हारे आंखों से आंसू की बरसात, अगर आपसे कुछ बताओगी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगा? साहब मेरा नाम कंचन है, मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अमन है। हाँ तुम साहब। इंस्पेक्टर अमन की धर्म पत्नी हो? हाँ साहब। भाई इंस्पेक्टर अमन जिसके सर 500 मासूम बच्चों का कत्ल का इल्जाम है। नहीं साहब, अरे वो तो देश के खातिर जान देते थे, उन्हें झूठे कहते बताया गया था। झूठे केस में? अरे कुछ आतंकवादियों से मिलकर उसने बालिका इंटर कॉलेज में बम ब्लास्ट। आप चुप हो जाइए। अरे आतंकवादी आतंकवादी सुनते सुनते मेरे कान तक गए हैं। अगर जानना चाहते हो कौन है आतंकवादी, वो तुम्हारा सीनियर इतनी खुराना और वो हरामजादा मंत्री रोशन लाल जो देश का नेता कहलाता है, वो हरामखोर दाता गुरु जिसे जनता यहाँ की भगवान मानती है। संता अरे जिसे देख लो ये। समझा कि मां के वारदात में अमल के हाथों में हथकड़ी लगी थी। स्वामी जरा अपने दिमाग में सोचिए ना। मैं जानती हूँ अमन भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। एक दिन का वाकया है, क्या है? जब हरामजादे दाता गुरु के खिलाफ अदालत में गवाही देने जा रही थी, तो लेकिन वो हरामजादा गवाही देने के पेस्तरों मेरे घर पे आकर और मेरे राजा बेटे को मुझसे छीन ले गया था। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई जा रही थी। रास्ते में अमन भैया मिले थे और उस हरामजादे से मेरे बच्चे को छीन कर मुझे दिए थे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे मालूम होता है कि उनके साथ में कोई साजिश रची गई है। सरदार ये बात तुमने आज मुझसे बताया? साहब मेरा दिल कहता है साहब मेरे पति निर्दोष हैं साहब। कंचन अनजाने में मैंने जज्बात पे आकर तुम्हें भला बुरा कहा, उसके लिए सॉरी। अगर तेरा दिल कहता है कि तेरा अमन बेकसूर है कंचन, हाँ साहब। अरे तो कसम है मुझे भारत माता की और कसम है मुझे इस वर्दी पे लगे। अगर तेरे अमन को बेकसूर न साबित किया तो अबुल कलाम इंस्पेक्टर धराम। हाँ साहब। अरे उन्हें उनको फांसी की सजा तो हो ही गई है। मैं सोचती हूँ कम से कम उनके सर से आतंकवादी का कलंक तो उड़ जाएगा साहब। आज से अमन के केस की तहकीकात मैं करूंगा। आज ही जाऊंगा विजयपुर थाने को और अमन नाम की जो फाइल है उसे खोलूंगा। आज 24 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करके मैं सरकार तुम कंचन का ध्यान रखो। मैं जा रहा हूँ थाना विजय। तुम मत घबराइए, तुम्हें इंसान मिलेगा। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी कार्रवाई करेगी जब फाइल में देखेंगे। आप मत घबराइए। चलो ना, मैं आपको खाना खिलाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी और आपको ये सारा इंस्पेक्टर भारती ये विजयपुर वापस आ रहा है। नहीं, ये अमन नाम की फाइल खोलना चाहता है। अगर इसे मालूम हो गया कि वो बमलाट हम तीनों के जरिए से हुआ था तो हमारी नौकरी खत्म में आ जाएगी। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ये खबर अभी चलकर मंत्री जी को बताऊंगा। वो कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे कि ये हमारे रास्ते से बहुत दूर चला जाएगा। साले बाबा जी जय सीताराम। बाबा जी एक बात बता रहे, आए? मंत्री जी गए थे वो कम्बल वम्बल बांटने के लिए। अच्छा, ठंडा का मामला है जनता में है। आए अभी तक नहीं आए, कुछ पता खबर है? प्रणाम स्वामी। कल्याण हो। कहो मंत्री जी, कार्य हो गया? कार्य संपन्न हो गया। वाकई में हमें जितना सुकून अपने बंगले फार्म हाउस पे नहीं आता है,
उतनी शांति उतना सुकून आपके आश्रम से हमें मिलता है स्वामी जी। अरे भाई ऐसा क्या है, आओ बैठो। ऐसा क्या हमारे आश्रम पे है जो हमें फार्म हाउस पे और बंगले पे सुकून नहीं मिलता? सन के लिए जो सुंदर सुंदर कन्याएं आती हैं। अरे खुराना आओ आओ, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी ही तो बात कर रहे थे हम लोग। मुंह ऐसा बनाया जैसा कोई जूता। अरे बात सिगरेट पीने का समय चला गया और गजब हो गया आज, और मंत्री जी भारी। गजब हो गया आज मंत्री जी भारी। बड़ा भारती, बड़ा भारती, बड़ा भारती है हमारे पछारी। वो जो इंस्पेक्टर भारती था जिसकी ड्यूटी हमने काली चौकी पे लगाया था, वो वहां से विजयपुर वापस आ गया है। वो अमन नाम की फाइल फिर से खोलना चाहता है। अगर कहीं वो उसे मालूम हो गया कि वो बम ब्लास्ट हम तीनों के जरिए से हुआ था, तो हमारी नौकरी खतरे में आएगी और मंत्री जी तुम आ जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो खुराना? बड़ी मुश्किल से हमने उस धर्म भारती का टाट पर करवाया था रामगढ़। नहीं मंत्री जी, अब उसका शहीद होने का नंबर आ चुका है। अरे जो देश और वतन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहे, वो लोग मौत से नहीं डरते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। अरे साले को आज ही मिटा दूंगा। लोग जहां से सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। खुराना, राजनीति दिमाग से चलो। तुम उसके खिलाफ आज से सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दो। उसके हर कदम पे नजर रखो। जैसे साला उथल पुथल करे फौरन दबोच लो। जैसे हमने अमल को फंसाया था, अरे साले को किसी केस में ऐसा फंसा देंगे जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा चक्की। अरे हम नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिल खुश हो गया है। अच्छा, अरे एक कैंटीन से बोतल निकाल के खुराने को दे देना। सिगरेट में काम हो ही जाए। बस ये स्पोकिंग में यहाँ काम हो जाए। ठीक है, हम थाने चलते हैं। अगर कोई काम पड़े तो हमें फोन करना। एक बात कहो मंत्री जी, इस एसपी कि हमारे चाल चलन को ठीक नहीं। अरे बेशरम है साला, जब तक हराम की नहीं खाता है इसकी बुद्धि नहीं काम करती है। लेकिन हमें काम की तो खबर जरूर पहुंचाता है मंत्री। काम का आदमी तो ये है, इसीलिए तो हमने इसे एसपी बनाया है। इसने क्या कहा? धर्म भारती कि धर्म भारती अमन नाम के केस की फाइल को ओपन करेगा। नहीं, अगर फाइल खोल के देखेगा तो उसके हाथ हम दिलों की गर्दन तक होंगे। ऐसा नहीं होने चाहिए। हमारी राजनीति एक खोपड़ी कह रही है, जगनू से कहो ये गाड़ी निकाले और हम अमन की बात फाइल बंद करवाने के लिए धर्म भारती के क्वार्टर पे चलेंगे। पहले उसे समझाएंगे, राजनीति खोपड़ी से समझाएंगे। अगर वो साला हमरा कुत्ता बनने को तैयार हो जाएगा, एक आधी बोटी उसको भी डाल देंगे तो मिलाता रहेगा। और अगर नहीं मानेगा मंत्री, अगर नहीं मानेगा तो हम अपना तरीका आजमाएंगे। सत्ता सरकार प्रशासन अपनी मुट्ठी में है। चला फौरन चलकर समझाना है ससुरे को। मेरा बेटा राजा 18 वर्ष का पूरा हो चुका है। आज बुलाऊंगी कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बेटा राजा यहाँ आइए। माँ, अरे तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया,
और तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, मैं फूलू फलू दीजिए आशीष।